नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सर और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। बेटा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गुजकेट 2025, मतलब कि आपके आने वाली गुजकेट की जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कराने के लिए ये सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर फुल सिलेबस मतलब कि जो गुजकेट का सिलेबस आता है उसी टाइप के 40 क्वेश्चन वन शॉट आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं। वैसे तो मेजोरिटी क्वेश्चन आपको जरूर से आते होंगे, मुझे आप पे भरोसा है, आपको भी खुद पे भरोसा है। अगर आपको सेशन में से कुछ ना कुछ जरूर से सीखने को मिलेगा, अगर वो आप फील कर पा रहे हो कि हाँ ये सेशन की वजह से हम सीखे हैं, तो ये फायदा सिर्फ आप अपने तक सीमित ना रखिए, आपके सारे दोस्त के जो आपके साथ गुजकेट 2025 देने जाने वाले उन तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, सोल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और भाई 40 आउट ऑफ 40 अपने को लाना है। राइट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, a relation R on a finite set having n element is reflexive। मतलब कि एक रिलेशन डिफाइंड है n एलिमेंट पे और n फाइनाइट है, और वो रिलेशन कैसा हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव हो गया। बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम किसे कहते हैं? आपको मालूम होता है कि डोमेन के सारे बंदे एटलीस्ट खुद के साथ तो जरूर से रिलेट होने चाहिए, इसी को तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। यहां पे डोमेन के अंदर कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, पक्की बात है। तो मतलब के इस रिलेशन के अंदर मिनिमम कितनी पेयर आएगी? n पेयर तो जरूर से आएगी, क्योंकि डोमेन के सारे बंदे खुद के साथ तो जरूर से रिलेट होने चाहिए। मतलब कि अगर n एलिमेंट वाले सेट पे अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन है तो उसके अंदर कम से कम n पेयर तो आएगी आएगी आएगी, पक्की बात है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इफ r हैज m पेयर्स, बोला है कि भाई इस रिलेशन के अंदर तो m पेयर है, मतलब m क्या होगा? कम से कम n होगा ना, मतलब के m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। आया समझ में? और इसी के साथ यहां पे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन था और करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एबीसी एलिमेंट है, और बोला है कि एफ फंक्शन है ए से बी का और जी 1 1 फंक्शन है उसी ए से बी तक का। तो आपको एफ के नंबर्स और जी के नंबर के बेस पे यहां पे ऑप्शन मिल रहे हैं। अच्छा कंसेप्ट है, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी जो लास्ट बोर्ड की एग्जाम आप दे के आए हो उसके अंदर भी क्वेश्चन था। राइट, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि एक सेट यहाँ पे ए है जिसके अंदर 1 2 3 लाई कर रहे हैं, एक दूसरा सेट यहाँ पे बी है जिसके अंदर ए बी सी लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ एफ लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। राइट, अब फंक्शन हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो अगर आपका पीएनसी अच्छा है तो आप जानते हो नंबर ऑफ फंक्शन कभी भी कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हो? कोडोमेन रेस टू डोमेन, मतलब सेकंड रेस टू फर्स्ट वन। राइट, क्यों ऐसा हम करते हैं वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सोचो, हम फंक्शन किसे कहते थे? डोमेन के सारे बंदे यूनिकली कनेक्ट होने चाहिए कोडोमेन के साथ, मतलब के 1 को कनेक्ट होना है तो उसके पास कितनी चॉइस है? 3। राइट, सो 1 के पास 3 चॉइस है। सिमिलरली 2 को कनेक्ट होना है तो उसके पास कितनी चॉइस है? 3। और 3 को कनेक्ट होना है तो उसके पास भी कितनी चॉइस है? 3। सो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हुए? 3 मतलब कितना हुआ? 27, जो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से सेकंड रेस टू फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे ही जी की भी बात कर लेते हैं। जी क्या था? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। यहां पे कार्डियल नंबर n लगा दिया है, मतलब कि हम समझ जाएंगे कि भाई 1 1 फंक्शन ए से बी कितने हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ जी हुआ। 1 1 फंक्शन 1 को कनेक्ट होना है, कितनी चॉइस है उसके पास? या तो ए या तो बी या तो सी, लेकिन किसी ना किसी एक के साथ तो कनेक्ट हो जाएगा। तब जब 2 को कनेक्ट होना है, 1 1 फंक्शन बनना है, तो 1 जिनके साथ कनेक्ट हुआ है उसके साथ 2 नहीं हो पाएगा। 1 इसमें से किसी एक के साथ कनेक्ट हो गया साथ, सो 2 के पास कितनी चॉइस बचेगी? सिर्फ 2। और वैसे ही 3 के पास कितनी चॉइस बचेगी? सिर्फ 1। क्यों? ये किसी ना किसी के साथ, ये किसी ना किसी के साथ, तो भाई 3 के पास कितनी चॉइस बचेगी? सिर्फ 1। सो 1 1 फंक्शन कितने हुए? 3 into 2 into 1, मतलब कितने हुए? 6। राइट, एनपीआर वाला कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है तो आप यहां पे देखो, फर्स्ट बोल रहा है कि एफ का आंसर 9 है, नो सर 27 है। जी का आंसर 9 है, नो सर 6 है। यहाँ पे एफ 27 करेक्ट भाई, सबका फेवरेट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एक फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल -1 1 से -1 1 तक। राइट, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है? x इंटू मोड एक्स। अगर आपका 11th अच्छा है तो मोड एक्स बहुरूपिया होता है, जानते हैं कि अगर अंदर 0 0 से बड़ा बैठ जाए तो एज इट इज खुल जाता है, और 0 से छोटा बैठ जाए तो साइन बदल के खुलता है। यहां पे
x बिलोंग्स टू आपको -1 से 1 की बात कर रहे हैं, मतलब के वंस अगेन x बिलोंग्स टू आप -1 से 0 लेके चलोगे और x बिलोंग्स टू आप 0 से 1 लेके चलोगे। जब आपका x इसके बीच में लाई करेगा तो x नेगेटिव है तो मोड x का नाम -x होगा। सो x इंटू -x ये -x² कहलाएगा आपका फंक्शन। और अगर आप x बिलोंग्स टू ये लेके चल रहे हो तो x पॉजिटिव होगा तो मोड x x कहलाएगा। तो x इंटू x मतलब कि यहाँ पे x² नाम रहेगा आपके फंक्शन का। थोड़ा बहुत ग्राफ भी आपको आना चाहिए। 0 0 से बड़े के लिए x², 0 से छोटे के लिए -x²। सारी जगह नहीं जाना है, अपने को -1 से 1 तक जाना है। -1 के लिए आंसर कितना दे रहा है बेटा -1, और 1 के लिए कितना आंसर दे रहा है बेटा 1। तो इसकी रेंज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इतने के बीच में आ रही है, मतलब रेंज कितनी आ रही है -1 से 1। कोडोमेन भी क्या है -1 से 1। रेंज और कोडोमेन सेम हो गए। जिस किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन सेम हो जाते हैं उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा ऑन टू फंक्शन। तो हम श्योर हो गए कि ये वाला क्वेश्चन ऑन टू तो जरूर से है। 1 कैसे चेक करते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। क्लियर है? कितने पॉइंट पे काटी? एक ही पॉइंट पे। जब भी हम किसी ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करते हैं और इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट निकलता है तो उस फंक्शन को आपने क्या बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ये क्वेश्चन क्या हो गया 1 1 फंक्शन। तो कंबाइंडली ये फंक्शन कैसा हो गया बाइजेक्टिव, मतलब कि 1 1 एंड ऑन टू बोथ। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेटा आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत जरूर से आती होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि 2t/1 + t² साइन डबल होता है, 1 - t²/1 + t² कॉस डबल होता है, एंड 2t/1 - t² tan डबल होता है। अगर इतना जानते हो, यहां पे आपको जब भी कभी बेटा साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिखा हुआ दिख जाए तो इसका आंसर 2 tan इनवर्स x होता है। ये आपको जरूर से आना चाहिए अगर वैलिड क्वाड्रेंट चल रहा है तो। यहां पे देखो पहला काम, आप x को tan थीटा बोलो, राइट। मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब के x बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब के tan थीटा, x को तो क्या बोलना है tan थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। सो मतलब थीटा बिलोंग्स टू -π/4 से π/4। सो 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। पक्की बात। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x को क्या बोले हैं अपने tan थीटा, प्लस साइन इनवर्स x को क्या बोले हैं tan थीटा। सो 2x/1 + x²। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो थीटा बिलोंग्स टू -π/4 से π/4 वैलिड है। सो tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो गए, 2 थीटा प्लस ये पूरी कहानी को तो क्या बोला जाता है अभी तो बताया sin 2 थीटा। सो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, 2 थीटा भी वैलिड जगह पे है तो साइन इनवर्स साइन कट गए तो उसका भी क्या आंसर है 2 थीटा। सो फाइनली क्या आंसर मिला 4 थीटा। सो 4 और थीटा क्या था आपका, थीटा था tan इनवर्स x। सो करेक्ट आंसर इज 4 टाइम tan इनवर्स x, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओहो, अभी तो ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला काम आप ये कर लो कि a को tan अल्फा बोल लो और दूसरा चल रहा है x को tan थीटा बोल लो, राइट। क्वाड्रेंट दे के रखा है जी सर, ax बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1, मतलब के tan अल्फा एंड tan थीटा ऑल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1। सो tan इनवर्स लगा दो, अल्फा एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4। यहाँ पे डबल एंगल चलेगा। सो 2 अल्फा एंड 2 थीटा बिलोंग्स टू, रिस्क मत लेना बेटा, गुचकेट है, राइट। 2 से मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेंट खेल लेने का, नो डाउट चेंज नहीं आएगा बट खेल लेने का, राइट। अगर आप इतना समझे तो अभी तो मैंने आपको बताया कि ये क्या था आपका साइन डबल और यहाँ पे a अल्फा के साथ है, ये क्या है आपका कॉस डबल और a अल्फा इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है आपका tan डबल और x आपका थीटा x मतलब के रिलेट कर रहा है। मतलब अब 2 अल्फा और 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर होता है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो साइन इनवर्स साइन कटा तो 2 अल्फा बना, बगल में भी 2 अल्फा बना और लास्ट में क्या बना 2 थीटा। क्लियर है। सो 2 कॉमन लेके काट दिया गया तो अल्फा 2 टाइम इज इक्वल टू थीटा, राइट। सो 2 टाइम अल्फा को लिखना हो तो क्या लिखूंगा tan इनवर्स है, इज इक्वल टू थीटा को लिखना हो तो क्या लिखूंगा tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स ए भी हम लोग जानते हैं कि ये tan इनवर्स डबल ओवर 1 माइनस गिवन स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x।
या तो दोनों से tan लगाया, ऐसा भी समझ लो, जैसा आपको समझ में आए। tan इनवर्स कैंसल आउट, सो x इज इक्वल टू 2a बाय 1 माइनस s स्क्वायर। क्या आंसर है बेटा? 2a बाय 1 माइनस s स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे द डोमेन बताना है आपको। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और प्रोबेबल है, डोमेन का क्वेश्चन आपको जरूर से गुजकेट के अंदर देखने को मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर बैठने का अधिकार -1 और 1 या तो उसके बीच के नंबर को होता है। मतलब कि ये जो अंडर रूट x माइनस 1 है वो इसके बीच में लाई करेगा। डोमेन मतलब क्या चाहिए बेटा? x चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो -1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 1। क्या किया मैंने? स्क्वायर, राइट। x चाहिए ना, तो अब क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 जैसे ऐड कर दूंगा तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। सो इन शॉर्ट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑलरेडी आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर से सोल्व किया होगा। यहाँ पे देखो, एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, दूसरा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी आंसर क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 ही आएगा। पक्की बात है। थोड़ा सा मैं, पहला सेशन है तो आपको एक्सप्लेन भी करता चलूं। आपको 1 1 एलिमेंट चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है? 1 1 चाहिए तो पहले की फर्स्ट रो और दूसरे की फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos अल्फा sin अल्फा, लंबा होगा यहाँ पे cos अल्फा sin बीटा cos बीटा, राइट। 1 2 एलिमेंट चाहिए तो पहले की फर्स्ट रो, दूसरे की सेकंड कॉलम, 1 2, राइट। सो ये हो गया आपका cos स्क्वायर अल्फा sin बीटा cos बीटा प्लस ये वाला इसके साथ, मतलब कि cos अल्फा sin स्क्वायर बीटा। क्लियर? वैसे 2 1 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। सो cos अल्फा sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस ये इसके साथ, मतलब कि sin स्क्वायर अल्फा sin बीटा cos बीटा एंड 2 2, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, राइट। सो cos अल्फा sin बीटा cos बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। ये आपने किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये बोला है कि ये तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल टू है, राइट। अगर आप हरी सब्जी खा के ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको यहां से कॉमन निकलता हुआ दिखेगा cos अल्फा cos बीटा, राइट। ये cos अल्फा cos बीटा चला गया तो क्या बचा? cos अल्फा cos बीटा। यहां से भी देखो cos अल्फा cos बीटा चला गया तो क्या बचा? sin अल्फा sin बीटा। मतलब क्या बचा? cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, जो क्या होता है? cos अल्फा माइनस बीटा, राइट। यहां पे देखते हैं तो यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप इसके अंदर से कॉमन ले सकते हो cos अल्फा sin बीटा। देखो ये cos अल्फा sin बीटा, ये cos अल्फा sin बीटा, तो क्या बचा? cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा। पहले तो जो कॉमन ले सकते हैं वो लिख लेते हैं। तो cos अल्फा sin बीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचा? cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, मतलब कि cos अल्फा माइनस बीटा, राइट। वैसे यहाँ पे देखने गए, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हम कॉमन ले सकते हैं sin अल्फा cos बीटा। तो क्या बचा? cos, पहले तो जो कॉमन ले सकते हैं वो लिख देते हैं sin अल्फा cos बीटा। तो बचा है cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पे sin अल्फा और cos बीटा चला गया, sin अल्फा sin बीटा, मतलब कि सिमिलर cos अल्फा माइनस बीटा। तो इतना तो श्योर हो गए कि सर यहाँ पे भी cos अल्फा माइनस बीटा बचता होगा। अब यहाँ से sin अल्फा sin बीटा कॉमन लिए होंगे, sin अल्फा sin बीटा। अब ये है जीरो मैट्रिक्स। सोचो यहाँ चारों चार एलिमेंट में ये वाली चीज है, अगर ये जीरो हो जाए तो मैच हो गया ना। अब सोचो cos अल्फा माइनस बीटा जीरो कब होगा? मतलब आपका क्वेश्चन है cos अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए जीरो। cos जीरो कब होता है? y एक्सिस पे। y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो ऐसा कहां पे है? आपको क्वेश्चन के अंदर अल्फा माइनस बीटा ही पूछा है तो क्या आंसर आएगा? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। नो डाउट मैंने ज्यादा कुछ मतलब के सोल्व कर दिया, आपको आता ही है, राइट। ये वाले क्वेश्चन के अंदर अपने डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सोल्व कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या करने का होता है? डायगोनल एलिमेंट में से उसका नाम माइनस कर देने का, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज लिख देने के और उसको जीरो के साथ कंपेयर कर देने का। मस्त 2 क्रॉस 2 सोल्व करना सबको आता होगा। 1 गया तो ये 4 माइनस है, -4a प्लस s स्क्वायर आता है ना, -9 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दिया तो s स्क्वायर -5a
यहाँ पे -5 और कांस्टेंट को i लगा देने का इज इक्वल टू 0। मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो रहा है। बोले हैं कि ना सर ये तो ये है, तो मैचिंग कर लो। s स्क्वायर है, माइनस है, k के बदले 5 है, बाकी सब मैच है, तो k ही पूछा है, तो क्या आंसर आएगा बेटा 5। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी देखो आपको a⁵ कैलकुलेट करना है, जो कुछ भी आएगा a का ऑप्शन छोटू है, i का ऑप्शन छोटू भी, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करते हैं देखो। यहाँ पे आपको s² माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, अपने को जाना है a⁵ तक, मतलब कि s² मिला अपना 5a माइनस 7i, राइट। अब हमने क्या किया, इसको a से मल्टीप्लाई किया तो a³ हुआ, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5s² माइनस 7 है, मल्टीप्लीकेशन जरूर से आता है। 5s² को हम क्या लिखेंगे, वंस अगेन 5a माइनस 7i, माइनस 7 है, थोड़ा सा एक्सपांशन लगाएंगे तो ये 25a माइनस 7 है, मतलब 18 है, 25 में से 7 जाए तो 18 माइनस 35i, ये हो गया a³। अपने को a5 चाहिए, a5 को अपने a³ इंटू s², मतलब कि इसका और इसका प्रोडक्ट करना है, राइट। सबसे पहले 5a को मल्टीप्लाई करने भेजा तो 90s² माइनस 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 17a। अब मैं माइनस 7i को भेजा तो माइनस यहाँ पे i इंटू ए, तो a होगा, और 7 8 56, तो कैरी आई 5, 7 1 7 और 5 12। कहीं मिस्टेक ना हो जाए, आपको कैलसियल है, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर को आई ही लिखा जाएगा, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35, कैरी आई 3, 7 3 21 और 3 24। फाइनल यहाँ पे 90, s² को वंस अगेन क्या लिखना है अपने को, 5a माइनस 7i, राइट। माइनस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूं, 6 5 11, 3 7 10, 2 1 3 इंटू a प्लस 245i, राइट। फाइनली 9 4 450 a माइनस 9 7 630i माइनस यहाँ पे बदना था अपना 301, सही है अगर सही हो तो, प्लस 245i। फाइनल सिंप्लीफिकेशन, 450 में से 301 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 149a, और यहाँ पे 45 मतलब के 0 मतलब कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 12, तो ये 8, 5 तो 2 माइनस 385i, अगर कैलकुलेटिव मिस्टेक ना की हो तो। अब इसको उसके साथ मैच करें तो छोटू a अपना 149 आया और छोटू बी अपना माइनस 385 आया, क्लियर है। अब 2a पूछा है तो 300 में से 2 कम तो 298, इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 15, 1 3 8 24, 1 25, 2 3 3 9, 2 11, फाइनल 8 5 13, 6 9 15, 2 2 4 1 4 5 3 है क्या। अगर कहीं गलती ना की हो तो क्वेश्चन इस तरह से होता है। सो आप कैलकुलेटर से स्विच दबा सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओहो, आप जरूर से जानते होंगे ये डिटर्मिनेंट है जिसके डायगोनल एंट्री 0 है और डायगोनल के रिस्पेक्ट पे एक दूसरे की नेगेटिव इमेज चल रही है, दिख रहा है। a माइनस बी है तो b माइनस ए, b माइनस सी है तो c माइनस बी। देखो एक दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे का नेगेटिव। तो इस टाइप के डिटर्मिनेंट के एसोसिएट जो मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओड डिग्री वाला हो तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0। तो यहाँ और डिग्री भी है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है यहाँ पे कि एक डिटरमिनेंट है वो कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल में आंसर दे रहा है, तो अपने को एफ मतलब क्या बेटा, कांस्टेंट का आंसर लाना है। एक लूपहोल है, पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर x के बदले 0 रख देते हैं। x के बदले 0 रखने से क्या होगा, ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। समझ में आई कहानी। तो मतलब कि चलो इसके अंदर x को 0 से सजाते हैं। सो ये 0, ये 3, ये -2, ये -2, ये 0, ये -1, ये -3, ये 2 और ये 0। डिटरमिनेंट सोल्व करना तो शायद से सबको आता होगा, रेयर कोई बंदा होगा कि जो ये ना सोल्व कर पाए। कर लेते हैं फिर भी, 0 के साथ तो करना नहीं है। -3 के साथ क्या आ रहा है, तो -3 के साथ आ रहा है 0 -3, राइट। -2 के साथ क्या आ रहा है, तो -4, राइट, इज इक्वल टू f। सो ये 9 + 4 इज इक्वल टू f। तो f आ गया बेटा 13। हाँ, देखो सबको आता है, मेरे को ही नहीं आता है। 0 है, 3 है, -2 है, -2 है, 0 है, -1 है, -3 है, 2 है, 0 है, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपका -3 इंटू -3, चलो ये सही है। इधर -4 इंटू -2,
-4 इंटू -2, तो सही है, वेरी गुड। ये 8 होता है तो 9 और 8 हो गया आपका 17 है क्या? परफेक्ट, सबका फेवरेट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। मैटर करता है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको -a से a f ऑफ x पूछा है और है गुचकेट, मतलब के कहीं ना कहीं ये ओड बनता होगा, और जब भी फंक्शन ओड हो -a से a इंटीग्रेशन पूछ ले तो आंसर क्या आता है बेटा? 0। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये ओड बन रहा है कि इवन बन रहा है। कैसे अपने को मालूम चलेगा कि ये क्या बन रहा है? तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये अपना f ऑफ x है। अब हम f ऑफ -x लिखना चाहें तो x को जस्ट -x से रिप्लेस करेंगे, -x cos x e रेस टू x स्क्वायर, ये माइनस साइन x, ये x स्क्वायर, ये sec x, ये -10x, ये 1 और 2। आप यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ओरिजिनल जो था वही ना, बोला ना ओड बनता है, राइट। ये स्ट्राइक होना जरूरी है बेटा, जैसे मेरे को स्ट्राइक हुआ वैसा अगर आपको स्ट्राइक हो जाए तो आपको मालूम चल गया कि सर ये तो फंक्शन ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन का -a से a तक का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? नील, मतलब कि 0। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन डी 0। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोटेक्स, वैसे तो आपको मालूम है कि ईच एंड एवरी फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन, राइट। सो कोटेक्स इज कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन। सो डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा? उसके डोमेन के अलावा। तो कोटेक्स का डोमेन क्या होता है? कोटेक्स का डोमेन होता है r माइनस एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पे ये क्या होता होगा? डिसकंटिन्यूअस होता होगा। एक्स एक्सिस का क्या मतलब हुआ? k पाई या तो n पाई। तो जैसा यहाँ पे दिया हो k पाई या तो n पाई, वैसा दे के रखा, ये रहा x इज इक्वल टू n पाई लेंगे तो x एक्सिस आ जाएगा, और x एक्सिस पे कोट का डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा? साइन, और साइन x एक्सिस पे 0 होता है, तो मतलब कि डिनोमिनेटर 0 हो गया, जो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। सो वहां पे कोट x क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है अपने को। तो देखो यहाँ पे 3/5 को गलती से मैं cos अल्फा बोल दूं तो 4/5 अपने आप साइन अल्फा हो जाएगा। वैसे ही x को मैं साइन बीटा बोल दूं तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप cos बीटा हो जाएगा, यूजिंग इंटर रिलेशन और ट्राइंगल, जैसा भी आपको सही लगे। और अगर आप ये काम कर लिए तो साइन इनवर्स समझिएगा, 3/5 मतलब cos अल्फा, x मतलब साइन बीटा, प्लस 4/5 मतलब के साइन अल्फा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई ना नहीं बोलेगा। सो साइन इनवर्स साइन अल्फा cos बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, मतलब कि साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि ये अल्फा प्लस बीटा, मतलब के आपको दे के रखा है cos इनवर्स अल्फा का क्या मतलब हुआ? 3/5, एंड बीटा का क्या मतलब हुआ? साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स। अब बेटा आपको इसका डिफरेंशिएट पूछा है क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो कांस्टेंट का तो क्या हो गया? 0, और साइन इनवर्स का आता ही √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 ओवर, राइट। सो 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। पहला सेशन इसलिए एकदम इत्मीनान से सोल्व करा रहा हूं, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे, ज्यादा सेशन आएंगे, एक रिदम पकड़ी जाएगी, आपकी भी मेरी भी, राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे भी जरूर से दौड़ेगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। या तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये है भाई, किसका इंटीग्रेशन x/2 वॉट एवर गिवन प्लस s²/2 साइन इनवर्स x अपन a होता है। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, यहाँ जो देते हैं वही इसका आंसर आता है। तो ऐसा कहाँ पे दे के रखा है? ऑप्शन बी। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होगा। इस टाइप की एक फॉर्मूला प्रिडिक्टेड है आपके जो गुचकेट का पेपर आएगा उसके अंदर, डायरेक्टली फॉर्मूला या तो हल्का फुल्का चेंज करके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर से दिखेगा, 7.7 रिलेटेड, राइट। तो आपको जरूर से आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। x has a stationary point, stationary point मतलब क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, मतलब कि टर्निंग पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन है आपके पास x, आपको इसका डिफरेंशिएशन भी डायरेक्टली याद रहता है, x इंटू 1 प्लस log x। स्टेशनरी पॉइंट के लिए f' को क्या होना पड़ेगा? 0। ये तो 0 होगा नहीं, तो मतलब 0 की जिम्मेदारी कौन लेगा? 1 प्लस log x। तो मतलब के log x को क्या होना पड़ेगा बेटा? -1, मतलब कि x को क्या होना पड़ेगा बेटा? e⁻⁻1। वेरी सिंपल, राइट। सो करेक्ट आंसर इज e⁻⁻1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
x इज रियल देन द मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे एग्जामिनर सोच रहा है कि लड़का यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा का एल्गोरिथम लगाएगा। अगर लड़का राहुल सर का स्टूडेंट है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का भी तरीका अजीबोगरीब राहुल सर का होता है। मिडल का आधा का स्क्वायर लास्ट टर्म होता है। मिडल -8 है, उसका हाफ -4 हुआ, उसका स्क्वायर 16 हुआ। सो बेटा ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 1। सो ये x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें 1 ऐड कर दो तो क्वेश्चन आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से इंफिनिटी। सो मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा? सबका मालिक 1, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको इंटरवल बताना है कि जहां पे ये बंदा क्या हो जाए, डिक्रीजिंग हो जाए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी, राइट। तो क्या करने का होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 और इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली लगा दे तो ओनली लेस देन या ओनली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ना हो तो इक्वल टू चल सकता है। यहाँ पे डिक्रीजिंग बोला है मतलब कि एफ डेस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएशन आपको जरूर से आता है, 6x स्क्वायर 18x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0, 6 कॉमन, सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना आपको जरूर से आता है, x प्लस 2 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी करो का सहारा ले लो, एक क्रिटिकल पॉइंट -2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट -1 है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है सो क्लोज कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। डिक्रीजिंग अपने को माइनस चाहिए यहाँ पे, तो माइनस वाला कितना है, -2 से -1 क्लोज इंटरवल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ओहो हो, मस्त क्वेश्चन है। देखो आपने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया, समझिएगा, राइट। क्वेश्चन में आंसर बता देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से डिवाइड किया तो 2 sin x cos x जो हो गया आपका sin 2x। वंस अगेन आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 sin 2x cos 2x तो ये हो गया sin 4x। वंस अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 sin 4x cos 4x हो गया ये आपका sin 8x। वंस अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये हो गया आपका sin 16x। वंस अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये हो गया आपका sin 32x का इंटीग्रेशन पूछा है। बायोलॉजी वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ये कितनी बार हो गया, 5 टाइम्स, तो 1/32। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस 32x, x अपने साथ 32 को लेके आया है, प्लस c, तो मतलब कि माइनस कॉस 32x बाई 2⁵, 2⁵, 2⁻10 मतलब कि 1024 प्लस c, माइनस कॉस 32x बाई 1024 माइनस कॉस 32x बाई 1024। देखो खाली क्वेश्चन सोल्व करके खुशी नहीं होना है, राइट। क्वेश्चन सोल्व हो जाए फिर करेक्ट ऑप्शन टिक भी होना जरूरी है, क्योंकि रॉन्ग टिक किया ना बेटा तो आपका वो नंबर तो जाहिर है, साथ साथ 0.25 भी डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत केयर करके भाई टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। यह भी इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है, रेशनलाइज कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अंडर रूट आपका क्वेश्चन में है a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। रेशनलाइज किया मैंने, a माइनस एक्स dx, यहाँ पे 2 टाइम हुआ, स्क्वायर रूट कट गया तो ऊपर आ गया a माइनस एक्स, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेपरेट कर लिया, a आगे, यहाँ पे dx बाय अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे x बाय अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर t बोलेंगे तो -2x, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए -1/2 dx, राइट। तो देखो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गई, साइन इनवर्स x बाई ए की आपको फॉर्मूला जरूर से आनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस 1/2। इसको t बोले तो 1/√t, जिसका 2√t, तो 2 कट गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ है, 2 कट गया है तो √t। t किसको बोले थे, अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो भाई a साइन इनवर्स पहले तो चाहिए, एक ही ऑप्शन है a साइन इनवर्स वाला, राइट, ये रहा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है। क्या करने का, पहले तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स। रेशनलाइज किया मतलब कि अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स किया, तो यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि रूट हट गया, कुछ ऐसा बना। यहाँ से x x हट गया तो 1/3 आगे आ गया, रूट का क्या हो गया, रेस टू 3/2 और आगे 2/3 प्लस रूट का क्या हो गया, रेस टू 3/2 आगे 2/3 प्लस c, राइट। तो मतलब कि बाई 9 की फॉर्म में चाहिए, ये जैसे गया तो 2/9 और 2/9 होना चाहिए। सबसे पहले तो 2/9 ये तो है नहीं, ये है
ये है, वो भी है। चलो 2/9 का ठीक है। x के माथे पे 3/2 चाहिए, x के माथे पे 3/2 एक ही ऑप्शन में है, सबका फेवरेट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे √10 रूट कोट, ये तो आपका मिसलेनियस एग्जांपल हो गया, राइट। सोल्व करते हैं। I इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका √10x प्लस √cot x dx। सबसे पहली चीज वही जो एग्जांपल जिस वजह से सोल्व करते हैं वही तरीका अपनाया, यहाँ पे 1/√10 लिखा dx। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो tan x प्लस 1 बाय √10x dx। एक तरीका आप एग्जांपल में tan x को टी स्क्वायर करके करते हैं, यहाँ पे साइन कोस में कर लेते हैं। साइन कोस में कन्वर्ट किया तो ये हो गया आपका sin x प्लस cos x। यहाँ cos x है, ये रूट cos x कट गया तो यहाँ पे रूट के अंदर cos x इंटू साइन x, समझ में आ रहा है ना बेटा, dx। इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को एज्यूम किया, मतलब माइनस cos x प्लस sin x माइनस cos x को t बोले। बोलने के बाद क्या होता है, डिफरेंशिएट, सो cos x प्लस sin x dx क्या हो गया बेटा, dt। और डिनोमिनेटर बनाने के लिए स्क्वायर कर लिया तो इसका स्क्वायर हुआ 1 माइनस 2 sin x cos x आता है ना, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को 1 लिखा, माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब कि अगर अपने को sin x cos x मिल जाए उसको हम 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। परफेक्ट, चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो I इज इक्वल टू sin x cos x dx, ये हो गया dt। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो डाउन का डाउन अप चला गया तो √2 आगे आ गया, और 1 और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो मतलब कि आपका आंसर √2 टाइम पहले तो होना चाहिए, √2 टाइम बी और सी में है, फिर साइन इनवर्स होना चाहिए, साइन इनवर्स होना चाहिए √2 टाइम कहीं मिस्टेक तो नहीं है, √2 टाइम साइन इनवर्स होना चाहिए। अच्छा, उसको फिर अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, ऐसा, क्योंकि √2 टाइम साइन इनवर्स कन्वर्ट करने के लिए फिर ओरिजिनल तरीके से चल सकते थे। चलो कोई नहीं, यहाँ पे √2 टाइम इसी में अब ये तरीका लिया है, इवन t⁴ वाले मेथड से गए होते तो शायद से फास्ट आंसर आ जाता। √2 टाइम साइन इनवर्स, और t किसको बोले हैं, सबसे पहले तो t समझ लो, t बोले हैं अपने sin x माइनस cos x प्लस सी, राइट। अब इसको हम यहाँ पे ट्राइंगल से दिखा दें तो ये है अपना s माइनस सी, क्लियर, और ये है अपना 1, तो ये हो जाएगा अपना रूट के अंदर, इसमें से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 2sc, क्लियर है। अब इसको अगर tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना है बेटा, देखो कंफ्यूज कर रहा हूं, √2 टाइम tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो s माइनस सी बाय अंडर रूट 2sc, इस बहाने आपको सीखने को मिलेगा प्लस सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे रूट मतलब कि s से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो √2 टाइम tan इनवर्स c से डिवाइड कर रहा हूं, सो t माइनस 1 बाय अंडर रूट 2, c से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे t प्लस c, राइट। तो √2 tan इनवर्स अंदर होना चाहिए tan x माइनस 1, तो ऐसा कहां पे, ऑप्शन बी के अंदर। एक तरीका जो हम एग्जाम्पलर के अंदर या तो फिर आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल है उसके अंदर जो सोल्व करते हैं वो तरीका से करते तो डायरेक्टली आ जाते, यहाँ पे कुछ मैंने अजीबोगरीब किया, बट वहां से भी आंसर तो आया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ऐसी सजावट दे के रखी है, और अपने को f(1/√3) चाहिए, तो मतलब कि मेरे को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, लिमिट्स वगैरह पढ़े होंगे, या तो डिफरेंशिएशन किया तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया, यहाँ पे बचा, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया, 1 रखे और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0 माइनस। अब sin x रखे तो ये हो गया आपका sin स्क्वायर x f ऑफ sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x इज इक्वल टू 1 का हो गया 0 माइनस sin x का हो गया माइनस cos x। क्लियर है, लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई किया, ये माइनस cos x कैंसल आउट, सो f ऑफ sin x, ये माइनस माइनस cos x f ऑफ sin x हो गया 1 बाय sin स्क्वायर x, राइट। अब देखो f ऑफ 1/√3 चाहिए, तो मतलब कि मैं sin x को 1/√3 मान लूं, तो sin स्क्वायर x अपना 1/3 हो जाएगा, f ऑफ 1/√3 इज इक्वल टू 1 बाय 1/3, सो आंसर क्या आ गया बेटा, 3, राइट। था क्वेश्चन, अच्छा था, कर लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट f ऑफ x प्लस 1 अपन x log x बाय x dx। x को है ना बेटा 1 अपन t बोल दिया, तो जब x 0 था तब t इनफाइनाइट हो गया, और x जब इनफाइनाइट था तब t 0 हो गया। सो I इज इक्वल टू dx अपने आप माइनस 1/t² dt हो गया था, 0 के बदले इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बदले 0, f ऑफ ये 1/t प्लस t, ये log 1/t अपन 1/t, और dx हो गया माइनस 1/t² dt। जस्ट सब्स्टिट्यूट किया है, राइट। सो मैंने इंटरचेंज किया, समझिएगा। सो ये माइनस ने यहाँ इंटरचेंज करा दिया, तो ये 0 ये इंफिनिटी हो गया, ये f ऑफ t प्लस 1 अपन t हो गया। यहाँ पे एक बार t कट गया तो ये माइनस जनरेट किया, ऊपर गया, सो ये log t अपन t dt। समझ में आया? सबसे पहले इस माइनस ने इसको इंटरचेंज किया है, log 1/t को माइनस log t लिखा, सो वो माइनस यहाँ पे आया, t से t कटा, एक बार t रहा, अब t को जस्ट x बोल देंगे तो जो क्वेश्चन था वही बन गया ना बेटा। सो I इज इक्वल टू माइनस आई, सो 2i इज इक्वल टू 0, सो I इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, और शायद से कुछ पब्लिकेशन के अंदर ये क्वेश्चन पब्लिश भी हुआ है, तो हो सकता है कि गुजकेट में दिख जाए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है गुजकेट के लिए, सो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। यहाँ पे I आपको डिफाइंड है 0 से 2 तक मॉड ऑफ x² प्लस 2x माइनस 3 dx। क्लियर? सो मतलब कि समझिएगा, ये 0 से 2 तक यहाँ फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 3 मिलेगा और x माइनस 1 मिलेगा। मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट के अंदर माइनस 3 से 1, मतलब कि अगर आप यहाँ पे वे भी करो जानते हो, तो ये माइनस 3 है, ये 1 है। अपने को इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्लस माइनस प्लस होता है, अपने को इंटीग्रेशन 0 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा। क्लियर है? डायरेक्टली तो मतलब इसी को 0 से 1 तक उसके अंदर चल रहा है माइनस, तो माइनस आगे ये हो गया आपका x² प्लस 2x माइनस 3, नेगेटिवली मोड खुला इसलिए माइनस आगे, और 1 से 2 तक वहां पे प्लस है, वे भी करो के हिसाब से तो पॉजिटिवली मोड खुला, सो एज इट इज x² प्लस 2x माइनस 3, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ लग नहीं रहा है, सो माइनस ये हो गया बेटा आपका x³ प्लस x² माइनस 3x, रेंज लग गई है 0 से 1, ये हो गया बेटा आपका x³ प्लस x² माइनस 3x, रेंज लग गई है 1 से 2। जब आप 1 रख रहे हो तो 1/3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 रखने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि सब 0 हो जाएगा। प्लस करके जब आप 2 रख रहे हो तो 8/3, 4 माइनस 6, तो माइनस 2, माइनस करके 1 रख रहे हो तो 1/3, 1 माइनस 3 माइनस 2। फाइनल सिंप्लीफिकेशन माइनस 1/3 प्लस 8/3, सो 7/3 माइनस 1/3 6/3, तो मतलब कि वो आया 2। यहाँ पे आया 2, माइनस 2 कट गया, यहाँ पे आया 2, सो 2 प्लस 2, इत्मीनान से सोल्व करोगे बेटा तो 4 आपका भी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। I इज इक्वल टू समझिएगा माइनस 1 से 1 dx ओवर 1 प्लस e रेस टू x 1 प्लस x², राइट। किंग लगाते हैं, मतलब कि x के बदले यहाँ पे माइनस x, जिसको अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो वो लगाया यहाँ पे, तो माइनस 1 से 1 ये dx, ये हो गया e रेस टू माइनस x, x के बदले माइनस x लिखना है, सो 1 ओवर e रेस टू x, एलसीएम लिया तो e रेस टू x प्लस 1, डाउन का डाउन अप चला गया और यहाँ पे 1 प्लस x², राइट। अब इन दोनों का सम किए, ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2i, दोनों में माइनस 1 से 1 है, दोनों में dx और डिनोमिनेटर सेम है, e रेस टू x प्लस 1 और 1 प्लस x², तो पहले में 1 बचा है, दूसरे में e रेस टू x बचा है, 1 प्लस e रेस टू x कैंसल आउट, ये इवन फंक्शन है, सो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम माइनस ए से ए का 0 से हो जाता है 2 टाइम, सो वो प्रॉपर्टी लगा दी इवन फंक्शन वाली। dx नहीं लगाओगे तो भी आपका आंसर जरूर से आएगा 1 प्लस x²। क्लियर? सो 2 टाइम ये हो गया बेटा आपका tan इनवर्स x, रेंज लग गई है 0 से 1, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, सो i इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 कब होता है π/4, 0 0 पे, सो करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा π/4। समझ में तो आ रहा है ना, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू cos x, आपको जरूर से मालूम होना चाहिए जितना कोडेंट उतना एरिया, अगर साइन दे दे या कोस दे दे, दोनों दे दे तो हाफ कोडेंट का एरिया √2 - 1, राइट। अगर ये कंसेप्ट आप जानते हो तो यहाँ पे खाली कोस दिया है तो जितना कोडेंट उतना आपका आंसर, तो 0 से पाई, 0 से पाई कितने कोडेंट हुए बेटा 2 कोडेंट, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये आपको मालूम होना चाहिए कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंटिंग एन इलिप्स, राइट। तो मतलब कि या तो फिर आप समझ लो कि आप जानते हो कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, cos थीटा को आप x by 4 बोल सकते हो, सो ये x स्क्वायर by 16 इस तरह से समझ लो। sin थीटा को आप y by 3 बोल सकते हो, तो y स्क्वायर by 9 ऐसा लिखा हुआ दिखता है ना, तो कुछ बच्चों को फील आता है कि हाँ सर ये हम जानते हैं पाई ए बी। देख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा तो कुछ वर्डिंग नहीं है ना, राइट, एकदम कंप्लीट फुल एलिप्स एरिया चाहिए, तो पाई ए बी जानते ही हो। पाई ए के तौर पे कितना 4, बी के तौर पे कितना 3, तो 4 3 12 पाई इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूर से गुचियट के अंदर दिखेगा। सबसे पहले तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, सो माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस p ऑफ एक्स y इज इक्वल टू q ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, e के माथे पे p का इंटीग्रेशन। सारे कंसेप्ट आपको पहला सेशन इसलिए एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं, फिर ये मत मानिएगा कि सर कहीं और तेज पढ़ाते थे यहाँ स्लो पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भाभी सेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सो माइनस 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या आता है, log mod बाई, सो e रेस टू 1/2 log mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 इसको रूट बना देगा, e log कैंसल आउट हो जाएंगे, सो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप का बोर्ड के अंदर भी आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आया बेटा 1 इसका आंसर आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबका फेवरेट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। फैमिली, आप जानते हो इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, शायद से 9.2 के अंदर। कंसेप्ट क्या होता है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतना उसका ऑर्डर, किसके अंदर, जनरल सॉल्यूशन के अंदर, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नो आर्बिट्री कांस्टेंट। इसके बेस पे भी एमसीक्यू फुल्ली प्रिडिक्टेड है, पेपर में देख लीजिएगा। यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बेटा, एक है, तो इसकी डिग्री आपको क्या पूछा है, द फैमिली ऑफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, राइट। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था। ये वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो क्या गिवन क्या है आपको, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से फील ना आया हो ना, तो थोड़ा सा गिन लो और क्या, राइट। आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो, सो y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया आपका a, तो जहां जहां a दिखे वहां y1 लिख लो, सो y इज इक्वल टू x y1 प्लस y1 का क्यूब। इसके अंदर आपको डिग्री पूछा है, ऑर्डर 1 आएगा, देखना ऐसे मतलब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिग्री पूछा है, तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा 1, बट डिग्री कितनी है इसकी 3, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका 3। लगा ना, मतलब इसीलिए मुझे लगा कि स्लाइटली मिस्टेक हो रही है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन वापस कर लिया। इसको बोलते हैं नसीब, राइट। ये वाला क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0, सो x dy इज इक्वल टू बेटा y dx, सो dy बाय y इज इक्वल टू dx बाय x, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, log इंटीग्रेशन कर लिया, सो log y इज इक्वल टू log x प्लस log c आर्बिट्री कांस्टेंट ला दिया, सो y इज इक्वल टू cx। यहाँ पे लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ लाइन हैविंग नो कांस्टेंट टर्म, सो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, सो करेक्ट आंसर इज लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे अब एंडिंग की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे देखो हम लोग कॉसी-श्वार्ट्ज इक्वेशन पढ़ते हैं, x बार डॉट y बार इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड x बार मॉड y बार। इसमें याद रखते हैं इक्वल टू कब होता है, जब दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल है तो इक्वल टू, अदरवाइज लेस देन। बस यहाँ पे या तो लेस देन आएगा या तो इक्वल टू आएगा या तो दोनों आएगा। अगर अनश्योर है तो लेस देन इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल है तो इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो लेस देन। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 है -1 है, मतलब नेगेटिव किया है, 2 है -2 है, नेगेटिव किया है, तो 4 है तो -4 होना चाहिए, लेकिन बोला है -4 नहीं है, मतलब बेटा प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो क्या लगेगा, लेस देन। और कोई तरीका अप्लाई मत करना, अभी जो बोला 2 से 3 बार वापस से रिपीट कर लो, बट सीख लो ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस इज, आपको पूछा है बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन टू बी बार। हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए बार डॉट बी बार अपन मोड बी बार, ये एनसीईआरटी की कहानी है। अगर वेक्टर पूछे तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, बी वाली, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बी कैरेट, राइट। और बी कैरेट अपने आप में क्या होता है, बी डिवाइड बाय इट्स ऑन मॉड्यूलस, राइट। मतलब यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ वेक्टर आ गया, तो मतलब कि डायरेक्शन बी बार वाली मतलब प्लस 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 आना चाहिए। तो सबसे पहले लेकिन ए बार डॉट बी बार भी तो कर ले, -8 -10
+4, सो ये -6 आया। यहाँ मोड बी का स्क्वायर 4 5 6, तो ये 6 आया। और यहाँ पे बी बार, तो आपका आंसर आया -b बार, मतलब -2 -1 -1। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेटा ये भी आपको जरूर से आना चाहिए। ए क्रॉस आई गुजकेट की मोहब्बत है भाई, ये तो ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का स्क्वायर, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट इवन आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, पहले का मोड दूसरे का मोड, साइन एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर, तो ये हो जाएगा। आप समझ लो मोड को मैं ए लिख लूं, एस स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर है तो उसका मोड 1, और एंगल अल्फा बोल देता हूं, सो साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली ये एस स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर बीटा, और ये एस स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर गामा। टेकिंग एस स्क्वायर कॉमन, फिर तो आंसर ही याद रख लेना है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसका आंसर कितना आता है 2, क्यों? तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा क्या होता था 1, कहां पे? डायरेक्शन कोसाइन के अंदर। अगर किसी वेक्टर ने x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा एंगल क्रिएट किया है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है 1। सो sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा कितना होगा 2। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है 2 टाइम मोड ए का स्क्वायर। याद रख लेना, दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मोड ए कितना है 3, तो उसका स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 2 से कितना हो गया बेटा 18। तो क्या आंसर आएगा 18। भाई मजा तो आ रही है ना सेशन के अंदर, स्लो चल रहे हैं लेकिन अच्छा खासा सीख के चल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पक्का पूछा जाएगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो वेज होते हैं। अगर एडजेसेंट साइड दी है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मोड, और अगर डायगोनल्स दिए हैं तो डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मोड का आधा पेपर के अंदर जरूर से दिख जाएगा। एडजेसेंट साइड मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मोड, और डायगोनल ले तो क्रॉस प्रोडक्ट का मोड का आधा। यहाँ पे देखो क्या देके रखा है, एक साइड है आपके पास 1 -1 3, एक साइड है आपके पास 2 -7 1। आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया है एडजेसेंट साइड, तो जैसे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपने को क्या मिलेगा -1 + 21, सो 20। यहाँ पे 1 -6, सो -5 का नेगेशन 5, एंड -7 + 2, सो -5, टेकिंग 5 कॉमन, सो 4 1 -1। तो इसका मोड कितना हो गया, 5 का मोड 5, 16 17 18 √18, सो 9 2 जा तो 3 बाहर आ गया, तो 15 √2, राइट। क्या आंसर आना चाहिए बेटा 15 √2। समझ में आया ना, पक्का दिखेगा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ये कंसेप्ट भी पक्का दिखेगा पेपर के अंदर। ध्यान से देखिएगा, जो जो मैंने बोला है वो आपको जरूर से दिखेगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे खोजा जाता है, cos θ = इन मोड l bar dot m bar अपन मोड l bar, मोड m bar where is l bar = डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन, सो 1 2 2, एंड m bar = डायरेक्शन ऑफ सेकंड लाइन, सो 3 2 6। सो cos θ = डॉट प्रोडक्ट का मोड, तो 3 4 7 और 12, यहाँ हो गया 19, और यहाँ पे मोड के प्रोडक्ट तो 4 4 8 9, तो 3 36 40 49 7, तो यहाँ 21। ये वही एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन हो गया। θ = cos इनवर्स 19/21। सो ये तो आंसर है नहीं। cos इनवर्स sin इनवर्स सेम नहीं होते, तो ये भी नहीं है। cos इनवर्स 19/21 डायरेक्टली दे के रखा था, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भाई लाइन जो है वो y एक्सिस को पैरेलल है। y एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है 0 1 0, तो लाइन की डायरेक्शन क्या होगी 0 1 0, तो डिनोमिनेटर किससे सजा हुआ होना चाहिए 0 1 0, ये दो जगह दिख रहा है, राइट। एंड पासिंग थ्रू 2 3 4, तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए x - 2 y - 3 z - 4, तो x - 2 y - 3 z - 4 यहाँ पे है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, अ वर्टेक्स ऑफ बाउंडेड फिजिबल रीजन। मतलब कि यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिए। फर्स्ट मतलब कि एलपीपी तो जरूर से सबको आता होगा, थोड़ा सा मतलब कि इसको हम क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो x > 0, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया। उसके अंदर ओरिजिन में से पास ऑन होना और नेगेटिव स्लोप रखने वाली लाइन, मतलब के ऐसी लाइन, क्लियर है। और x हो गया आपका 2 और y हो गया आपका 4, x 2 हुआ y 4 हुआ, तो कुछ ऐसी लाइन, राइट। और तो कुछ कहानी नहीं दी है। अब अपने को वर्टेक्स पूछा है इसके अंदर, तो इसके अंदर टेक्निकल देखने जाए y > 0 तो नहीं बोल के रखा है, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये हो सकता है। ये वाला कौन सा था आपका 2,0, 2,0 है क्या ऑप्शन में, नहीं। एक ये भी हो सकता है, ये वाला कौन सा था 0,4, 0,4 भी नहीं है, राइट। तो मतलब के 0,0 एक ये तो है ना। अच्छा क्वेश्चन था भाई, देखो अजीबोगरीब अच्छा क्वेश्चन। टेक्निकली ये तीन चीजें हुई, ये तीन चीजें हुई, तो इसके अंदर अपने वर्टेक्स अगर बताना हो तो इसको हम बता सकते हैं, राइट। और तो 1 1 देखने जाए तो 1 1
सेटिस्फाई करेगा बट वर्टेक्स नहीं हो पाएगा, तो मतलब दुविधा वाला है, बट करेक्ट आंसर इसी को लेकर चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए गिवन है, बी गिवन है, ए गिवन बी दे के रखा है, और आपको पूछा है बेटा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये डी मॉर्गन से हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश, 1 माइनस ए यूनियन बी, सो 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है 1/2, पी ऑफ बी 1/3। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए यहाँ पे ए गिवन बी आपको देख रखा है 1/4, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी बाय बी यह है आपका 1/4। सो यहाँ से आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 1/4 इंटू 1/3 जो हो गया 1/12, राइट। तो यहाँ पे 1/12, 12 एलसीएम ले लेते हैं, सो 12 खाली इतने में ही ले लेते हैं, 1 माइनस यहाँ पे नीचे लिख दिया 12, सो 6 प्लस 4 माइनस 1, सो 1 माइनस 9/12, सो 1 माइनस 3/4, सो 1/4, 1/4 है क्या ऑप्शन करेक्ट ही होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैनल का पहले सेशन का आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। इफ ए एंड बी आर सच इवेंट दैट पी ऑफ ए ग्रेटर देन 0, पी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 1, और आपको पूछा है, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ए डैश गिवन बी डैश, आपको मालूम होना चाहिए डैश की लेती देती सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में होती है, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब इसी को 1 माइनस ए बाय बी डैश ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ऐसा है क्या कहीं पे, ये है 1 माइनस, नहीं है, ये हरी सब्जी खा के बैठो भाई, ऐसा तो नहीं दिखा, तो थोड़ा सा और कर लें क्या, मतलब के ऐसा नहीं है 1 बाय, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये दोनों तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्या ये है क्या, चेक करते हैं। देखो आपका 1 माइनस इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बोल सकते हैं क्या, राइट। अगर सिंप्लीफिकेशन कर लें, अब इतना डिटेल के अंदर जाने से अच्छा है डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, और आसान है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, नीचे नीचे वाला, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो मतलब कि ये हो गया ए यूनियन बी का डैश, डी मॉर्गन बोला, राइट। और इसको हम बोल सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन बी बाय बी डैश, पक्की बात है, ऐसा है ना, पक्का, सबका फेवरेट ऑप्शन सी। तो बेटा पहला सेशन हम यहाँ इसी के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। आशा रखूंगा कि आप जरूर से कुछ ना कुछ टेक्निक, कुछ ना कुछ चीजें इस सेशन से सीखे होंगे। ऐसे ही और सेशन आपके लिए मैं अरेंज करने की बेहतर ट्राई करूंगा। आपको क्या करना है, वो सारे आपके दोस्त की जो आने वाले गुजकेट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन तक ये सेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। सेशन में मजा ही हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर तो आप जरूर से करोगे। थैंक यू।